दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। और पराग पारिक वालों की सिर्फ और सिर्फ 6 स्कीम चल रही है अभी मार्केट के अंदर। लेकिन इन्होंने जो लार्ज कैप कैटेगरी है इनकी, अभी तक वो खाली पड़ी है। और फाइनली इन्होंने कहा है कि भाई हम जनवरी 2026 के अंदर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो दूसरा भाई होने वाला है, लार्ज कैप फंड, उसको लॉन्च करने वाले हैं। और इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे इनका पराग पारिक लार्ज कैप फंड फ्लेक्सी कैप से बिल्कुल अलग होने वाला है। देखिए, जहां तक मैंने इस एएमसी के बारे में देखा है, समझा है इसके फंड्स के बारे में, 14 साल पुरानी ये एएमसी है। सिर्फ 6 स्कीम लॉन्च करी है। करीबन करीबन 1,46,000 करोड़ का इनके पास एयूएम है। जो बड़ी दिग्गज एएमसी है ना, उनको भी पछाड़ दिया इसने। तो इनके जो रिटर्न्स होते हैं ना, वो भले ही दूसरों को बीट ना कर पाए, लेकिन इतने ज्यादा कांस्टेंट रहते हैं कि गिरावट के अंदर भी ना जल्दी इनकी जो स्कीम्स होती है ना, वो हिलती नहीं है। ऐसा मैंने मतलब ऑब्जर्व करा है। इनकी लिक्विड स्कीम है, फ्लेक्सी कैप है, एक इनका डायनेमिक फंड है, और एएलएसएस है। जो जोन सी भी इसकी इनकी स्कीम्स है, प्रदर्शन काफी बेहतर है। तो देखते हैं भाई, लार्ज कैप फंड इस बार क्या कमाल करेगा। तो उसका डिटेल में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। साथ में एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर भी कुछ जरूरी जानकारी निकल कर आई है। अगर आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। साथ में एक चीज और, देखिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले, मतलब न्यूज़पेपर मतलब जो वेबसाइट वाले हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, आपका जो ऑनलाइन पेपर वाले बैठे हैं, वो चैनल वाले इन्फ्लुएंसर हो गए, और न्यूज चैनल वाले हो गए। बहुत मैंने देखा है ये लोग ना फर्जी एनालिसिस भी चलाते हैं। किस लिए? सिर्फ चीजों को प्रमोट करने के लिए। अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपने वो जरूर सुना होगा, जिसमें कि रिपोर्ट पूरी निकल के आई थी कि भाई मिड कैप के अंदर इनफ्लो बढ़ रहा है। मतलब मिड कैप के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, एसआईपी बढ़ा रहे हैं, लार्ज कैप के अंदर भी एसआईपी बढ़ा रहे हैं, और जो स्मॉल कैप है उसके अंदर एसआईपी कम आ रही है। लेकिन भाई, अब जो है उल्टा हो गया बिल्कुल। अब उल्टा क्या हो रहा है? अब इनके पास जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें ये कह रहे हैं कि स्मॉल कैप के अंदर 27% का जंप देखने को मिला है इनफ्लो में, मतलब उनकी एसआईपी में। अब भाई ये कमाल कैसे हो गया, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ काम की बात है भी, एक्चुअल में सच है, या ये फर्जी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बी एक्टिव तरुण में। तो देखिए, ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि भाई हमारी कोशिश रहती है आपको जेन्युइन डाटा दें, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दें, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको थोड़ा सा हम सुगम बना सकें, और आपका जो रिस्क है उसको थोड़ा सा कम कर सके। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पराग पारिक लार्ज कैप फंड की। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई जो की डिफरेंस होने वाले हैं फ्लेक्सी कैप में और लार्ज कैप में, उसकी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई, जो मेन चीजें हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो नया एनएफओ है, ये लॉन्च होने वाला है जनवरी 2026 में, ये खुल जाएगा। हालांकि चाहते तो ये दिसंबर में भी ओपन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दिसंबर में ओपन नहीं करा। इन्होंने कहा है कि भाई हम तो जनवरी में, नए साल में ही ओपन करने वाले हैं। तो डेट जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि इनका कहना ये है, जो फ्लेक्सी कैप फंड है इनका, वो निफ्टी 500 को फॉलो करता है, क्योंकि वो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। और इनका जो ये लार्ज कैप फंड होने वाला है, ये निफ्टी 100 जो इंडेक्स है उसको फॉलो करेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो स्टॉक सिलेक्शन की अप्रोच होगी वो फ्लेक्सी कैप से बिल्कुल अलग होगी। इसके अंदर क्या है कि फ्लेक्सी कैप के अंदर फंडामेंटल्स के हिसाब से जो फंड्स का सिलेक्शन है, स्टॉक्स का सिलेक्शन वो किया जाता है। इसके अंदर भैया लार्ज कैप के जो रूल और सारी चीजें हैं उसके बेस पे करा जाएगा। एक चीज और है कि लार्ज कैप फंड के अंदर होता क्या है कि देखो, लार्ज कैप फंड है तो इसके अंदर भैया सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज ही रह सकती हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप रहेंगी, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। लेकिन फिर भी फंड मैनेजर कुछ ना कुछ करके हल्की फुल्की, भाई क्योंकि एक्टिव मैनेज फंड होता है तो थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप के अंदर अप्रोच ऐसी होती है कि डेट कैटेगरी और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ डाल देते हैं। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसके अलावा जो मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट स्टाइल का बहुत फर्क है। जो मैंने आपको बताया ना, वही चीज फर्क है ना। जो पोजीशन साइजिंग है उसका फर्क है। लार्ज कैप के अंदर जिनकी वैल्यू ज्यादा होगी कंपनीज की, जो मार्केट के अंदर कैपिटलाइजेशन काफी अच्छी रखती हैं, वो हिस्सा लेगी। लेकिन फ्लेक्सी कैप में ऐसा नहीं होता। लेकिन देखो, ऐसा है कि पराग पारिक की ना बहुत सारी स्कीम्स तो है नहीं। लार्ज कैप फंड मिलाकर इनकी टोटल 7 स्कीम्स हो जाएंगी, अभी 6 स्कीम्स है। तो एक बात, जहां तक इनका डेटा देखा है, जहां तक इनकी परफॉर्मेंस देखी है, उसको देखकर एक चीज तो सुचारू है, लगता है कि भाई देखो, भले ही आईसीआईसीआई और जो एसबीआई है
और निप्पॉन है, वो ना भाई मार्केट के लीडर हैं लार्ज कैप के अंदर। लेकिन पराग पारिक भी ना, भले इनको पछाड़ ना पाए, लेकिन इनसे पीछे भी नहीं रहेगा रिटर्न्स के मामले में, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा पराग पारिक का, लेकिन यार मुझे लगता है ऐसा कि पराग पारिक की जो स्कीम्स है ना, वो काफी अच्छा प्रदर्शन करती है। मैं सिर्फ इनका जो डेटा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आप लोग भैया तैयार रहिएगा, जैसे इनका लार्ज कैप का जो एनएफओ लॉन्च होगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। साथ में एक चीज बता दूं, कोई भी फंड जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों, पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए आपकी। बात करता हूँ भैया एचडीएफसी की। दोस्तों एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर एक्चुअल में देखिए, ये जो फंड है इसके अंदर लमसम एसआईपी तो फिलहाल बंद ही पड़ी है, जुलाई 2024 से बंद है, 1.5 साल से ज्यादा हो गया। कब लॉन्च होगी दोबारा से ये भी नहीं पता, लेकिन ये जो फंड है बहुत लोगों के पास है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का इकलौता एक्टिव मैच फंड था ये। तो भाई इसके अंदर इन्होंने क्या चेंज करा है एचडीएफसी वालों ने, इसके अंदर इन्होंने जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर चेंज करा है। इन्होंने क्या करा है कि जो भारत डायनेमिक्स है और 3 और स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इन्होंने एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जो चेंज करा है, ये देखिए, भारत फॉरगे और आयशर मोटर्स का इन्होंने क्या करा है, जो स्टॉक्स हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करी है। और ये डी डेवलपर डेवलपमेंट इंजीनियर्स और जेएनके इंडिया, इनकी इन्होंने क्या करा है, जो होल्डिंग है वो भैया घटा दी है। क्यों घटा दी है, शायद इनको ऐसा लग रहा होगा कि भैया परफॉर्मेंस अच्छी निकल के नहीं आ रही है, ऐसा हो सकता है, यही रीजन होगा, इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं और कोई रीजन होगा। पहली बात तो ये डिफेंस सेक्टर का इकलौता एक्टिव मैनेज फंड है, तो इसलिए भैया डिफेंस सेक्टर के अंदर लोगों को हालांकि उम्मीद कम है अभी कि भैया बहुत ज्यादा स्पीड में भागेगा, लेकिन हाँ डिफेंस सेक्टर ने भी लोगों को बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है और आने वाले समय में भी दोस्तों बनाकर देगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हाँ सही टाइमिंग का अगर आपको पता होगा तो भाई बेनिफिट ले सकता है कोई, अगर सही टाइमिंग का नहीं पता होगा तो भैया इंसान नुकसान भी जरूर उठाएगा, ये भी पक्की बात है। ठीक है भाई, तो ये तो एचडीएफसी डिफेंस फंड को लेकर बात हो गई। कुछ मेजर अपडेट आएगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इस फंड के अंदर। अब बात करते हैं हमारे स्मॉल कैप फंड्स की। स्मॉल कैप के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए, इसके अंदर क्या लिखा है इस रिपोर्ट के अंदर कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर 27% का जो इनकी एसआईपीज है उनके अंदर 27% की जंप देखने को मिली है। जबकि इंडेक्स जो है स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसके अंदर 3% की क्या है, करेक्शन है, मतलब वो डाउन हुआ है, लेकिन एसआईपी बढ़ी है। इससे मतलब क्या है, देखिए ऐसी रिपोर्ट्स ना मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी मैंने कुछ समय पहले बनाई है वो रिपोर्ट और मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था उसके अंदर कि भैया स्मॉल कैप जो है उसके अंदर लोगों का इनफ्लो जो है, इंटरेस्ट है वो घट रहा है, और मिड कैप के अंदर लार्ज कैप के अंदर उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ऐसी रिपोर्ट निकल के आई है। और लोग एसआईपी वहां से शिफ्ट करके मिड कैप में और लार्ज कैप में शिफ्ट कर रहे हैं, पूरी की पूरी रिपोर्ट निकल के आई थी। लेकिन भाई अभी उसके विपरीत रिपोर्ट निकल के आई है पूरी की पूरी। ये किसके ऊपर बेस्ड है, इन्होंने अक्टूबर और नवंबर का डेटा आपस में कंपेयर करा है। अब कंपेयर करा तो भैया नवंबर के अंदर थोड़ी सी एसआईपी का अमाउंट ज्यादा निकल के आ गई है, तो इन्होंने दिखा दिया कि 27% इनफ्लो बढ़ गया है। और मुझे ये याद नहीं आ रहा कि जो पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो डेटा कंपेरिजन हुआ था वो सितंबर अक्टूबर का हुआ था या अक्टूबर नवंबर का हुआ था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कुछ भी है। देखिए ऐसा होता है कि मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि ना कंपनीज जो होती हैं और एजेंसीज होती हैं वो ना डेटा के अंदर, देखिए डेटा है, डेटा के अंदर छेड़छाड़ करके उसको हल्का सा, डेटा प्रेजेंट करने का तरीका है, अगर डेटा प्रेजेंट करने का तरीका अगर किसी को आता है तो वो डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है। डेटा प्रेजेंटेशन अगर जरा सा चेंज कर देंगे तो भैया ये चीजों को अच्छा भी दिखा सकते हैं, अगर प्रेजेंटेशन गलत कर देंगे तो बेकार भी दिखा सकते हैं। तो अभी हो क्या रहा है कि स्मॉल कैप के अंदर भैया गिरावट चल रही है, तो शायद लोगों का जो रुझान है वो स्मॉल कैप की तरफ से विश्वास जो है वो उठता जा रहा है। इसी चीज को थोड़ा सा क्या करने के लिए, थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए शायद जो ये न्यूज वाले हैं इन्होंने सोचा कि भैया ऐसा डेटा प्रेजेंट करते हैं कि शायद उससे जो लोगों का विश्वास है ना स्मॉल कैप के अंदर वो थोड़ा सा बना रहे। ऐसा हो सकता है इनकी कोशिश है, लेकिन जो डेटा ये दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसा नहीं है कि वो डेटा गलत दे रहे हैं। लेकिन हाँ प्रेजेंट करने का मैंने आपको बताया ना तरीका अलग है, अगर प्रेजेंट अलग तरीके से करेंगे तो हो सकता है चीजें नेगेटिव देखें, इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं तो लोगों के दिमाग में एक जो पॉजिटिव वाइब है वो जाएगी, ये रीजन है। बाकी अगर मैं बात करूं तो देखिए स्मॉल कैप के अंदर से एसआईपी बंद करना, पॉज करना कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि यार स्मॉल कैप है, अभी सस्ते मिल रहे हैं तो अच्छी बात ही है ना, हमारे लिए तो फायदे की बात है।
लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा ना। बाकी दोस्तों अपनी वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। आज के लिए जय हिंद।